हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूं कि वो एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करें, वो एप्लीकेशन हम कैसे लिखें। ठीक है, जब भी आपका कोई भी क्रिमिनल मैटर किसी डेट पर फिक्स किया गया हो, किसी पर्पज़ के लिए, किसी आर्ग्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी मकसद के लिए फिक्स किया गया हो, मगर उस डेट पर आप उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में मौजूद नहीं, आप कहीं और हैं, आप आउट ऑफ सिटी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले आपका कोई क्रिमिनल केस रखा हुआ है, मीरपुर खास में रखा हुआ है, मगर आप उस डेट पर तो नहीं हैं, आप उस डेट पर हैदराबाद हैं, मीन्स मीरपुर खास से आप दूर हैं काफ़ी। तो फिर आपके जो अक्यूज़ के बिहाफ पर जो आपका जूनियर काउंसल होगा, ठीक है, जो आपका जूनियर काउंसल होगा वो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव करेगा। एप्लीकेशन यूँ लिखी जाएगी, मीन्स 2 इंच आपने पेज के इस तरफ छोड़ना है और 1 इंच आपने पेज के ऊपर से छोड़ना है। वहाँ लिखना इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सेशन जज मीरपुर खास। यहाँ पर आपका केस सेशन जज में है तो फिर आपने सेशन जज मीरपुर खास में है तो फिर आपने मीरपुर खास ही लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका केस हैदराबाद में है या फिर कहीं भी है, फॉर एग्जांपल मिठी में है, तो फिर आपने मिठी लिखना है। ठीक है, अगर आपका केस एडिशनल जज वगैरह के पास है तो आपने एडिशनल लिखना है। ठीक है, क्रिमिनल केस नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिख लिया है यहाँ पर 2021 का। पहले आपने लिखा है द स्टेट। ठीक है, द स्टेट मीन्स स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूशन होती है हमारे पास। ठीक है, वर्सेस आशा। ठीक है, कोई आशा है, उन्होंने कोई जुर्म किया है। ठीक है, अब वो केस चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं एडजर्नमेंट की, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट। क्या कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद इसमें लिखेंगे इट इज़ प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज दैट माई काउंसल, दैट माई सीनियर काउंसल इज बिजी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो ही इज unable to attend this honorable court today. Therefore, this honorable court may be pleased to adjourn the above matter या फिर केस and fix to any other date. ठीक है, the prayer is made in the interest of justice. इसका मतलब है मेरा जो सीनियर काउंसल है वो हाई कोर्ट में बिजी है। ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बिजी है, इस वजह से वो इस कोर्ट को अटेंड नहीं कर सकता। इसलिए इस जो ऑनरेबल कोर्ट है इससे मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये जो केस आज फिक्स किया गया है, आज जो मुकर्रर किया गया है, इसको एडजर्न मुलतवी करके कोई और तारीख पर फिक्स किया जाए, किसी और तारीख पर मुकर्रर किया जाए। द प्रेयर इज़ मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए जाएँ। यहाँ पर आपने सिटी का नाम लिखना है, जो भी आपकी सिटी है। ठीक है, जो भी आपकी शहर, जिस भी आपके सिटी में आपकी कोर्ट मौजूद है वहाँ पर आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपकी कोर्ट मिठी में है। ठीक है, ठीक है, तो आपने मिठी लिखना है। यहाँ पर डेटेड 19/09/2021 मीन 19 सितंबर 2021। और यहाँ पर एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड, यहाँ पर किसके साइन होंगे, यहाँ पर जो आपका जूनियर काउंसिल है जिसका यहाँ पर पावर हो। जो भी केस है मेन, फॉर एग्जांपल कोई सीनियर ए है, उसका जूनियर बी है। ठीक है, ए का तो पावर है सीनियर का, उसके साथ बी का भी पावर है, मगर एक सीनियर ऐसा है जिसका इस केस के अंदर पावर नहीं है, तो फिर सी क्या यहाँ पर साइन कर सकता है? नहीं, यहाँ पर बी साइन कर सकता है। ठीक है, और सी क्या करेगा, अगर सी को यहाँ पर करना है तो फिर वो यहाँ लिखेगा that undersigned counsel is busy before high court. undersigned कौन? ए बिजी है कहाँ पर? हाई कोर्ट में। ठीक है, अब ए की साइन यहाँ पर होना ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद में आपको एक अथॉरिटीज़ आपसे शेयर करता हूँ। ये एक अथॉरिटी है, इसको आप अच्छी तरह नोट करेंगे।
2015 PCRLJ, पेज नंबर है 535। ये अथॉरिटी किसके बारे में डील करती है? ये डील करती है फ्रीक्वेंट एडजमेंट, जो हमारे पास एडजमेंट दी जाती है, फ्रीक्वेंट एडजमेंट, उसके बारे में ये अथॉरिटी है। आपने ये अथॉरिटी लाजमी पढ़ना है, ठीक है। अगर ये अथॉरिटी आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये समझ में बात नहीं आएगी। इसमें ये कहा गया कि फ्रीक्वेंट एडजमेंट मीन्स जो भी काउंसिल हमारे पास जो हैं वो क्या करते हैं, वो एडजमेंट पे एडजमेंट मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मीन्स तारीख पे तारीख, वो तो आपने फिल्म देखी होगी, तारीख पे तारीख। तो इसका मतलब क्या, मोस्टली सार्ट ऑन फिल्म सी ग्राउंड्स। फिल्म सी क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट एडजमेंट जो मूव कर दी जाती है कोर्ट में, वो होती हैं फिल्म सी ग्राउंड्स पर। अब फिल्म सी ग्राउंड्स क्या हैं? फिल्म सी ग्राउंड्स वो जो नॉट कन्विंसिंग हो, नाकाबिले यकीन हो, ऐसे ग्राउंड्स जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। आज मेरी तैयारी नहीं है ड्यू टू रश ऑफ वर्क, आज इतना सारा काम है, हम प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूट क्रिएट्स टू हार्डशिप, इनकन्वीनियंस एंड एक्सपेंसेस टू पार्टीज एंड विटनेसेस। ये ऐसी जो बार बार एडजमेंट मूव करते हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट के पास काउंसिल, तो फिर ये क्या करती है, ये कोर्ट को भी परेशान करती है, ठीक है, ये एप्लीकेशन, और पार्टीज़ को भी करते हैं, दोनों पार्टीज़ को, और पार्टी से कंसर्न जो भी विटनेस हैं वो भी परेशान होते हैं, ठीक है। विटनेस सेक्रीफाइस देयर टाइम फॉर असिस्ट द कोर्ट। अब विटनेस क्या करने आते हैं कोर्ट में? विटनेस कोर्ट में कोर्ट की असिस्टेंस के लिए आते हैं। ये नहीं है कि वो अपना टाइम ज़ाया करके यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, ठीक है। तो फिर रिपीटेडली केम, वो बार बार विटनेसेस आ रहे हैं मगर वहाँ पर अननेसेसरी एडजमेंट मूव हो जाती है, तो फिर वो उसको क्या किया जाएगा, शैल बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। जो भी अननेसेसरी एडजमेंट होंगी उसको अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम कोई और टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर होगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।